जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में, दैट इज फॉर द 1 जुलाई कि पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या क्या हुआ जो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज जो आई कि भारत जो है 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। तो आप सबको बधाई T20 वर्ल्ड कप के बारे में। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है और जो शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो। 17 साल बाद भारत ने क्या किया है, T20 वर्ल्ड कप जीता। ये जो फाइनल था ये भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया। कहां खेला गया? तो देयर इज अ नेशन नोन एज बारबोडस। बेसिकली जब भी चर्चा हो रहा है तो लोग ये आंसर कर रहे हैं। जब हम लोगों से स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं तो उनका कहना है कि ये जो आपका वर्ल्ड कप है ये यूएसए में हुआ है। हाँ, यूएसए प्लस कनाडा और साथ में जो कैरेबियन कंट्रीज है वहां पे ये जो वर्ल्ड कप है ऑर्गेनाइज किया गया था। फाइनल जो खेला गया वो कहां खेला गया? बारबोडस में खेला गया। बारबोडस एक कैरेबियन कंट्री है जिसे आप वेस्ट इंडीज कहते हो ना। वेस्ट इंडीज कोई नेशन नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसी आइलैंड नेशन में एक नाम है बारबोडस का। बारबोडस में एक सिटी है जिसका नाम है ब्रिज टाउन, जहां पे कैंगिस्टन ओवल नाम से एक मैदान है जहां पर आपका कौन सा वर्ल्ड कप, ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये खेला गया। तो यहां से दोनों जगह से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। पहला कि कहां पर हुआ, सो इट इज नॉट यूएसए, ये कैरेबियन कंट्री बारबोडस में खेला गया। वहां का शहर है जिसका नाम ब्रिज टाउन और स्टेडियम का नाम है कैंगिस्टन ओवल। सेकेंड, ये जो 17 साल बाद हमने जीता, इससे पहले जो इनॉग्रेटरी वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था वो वर्ल्ड कप हमने जीता था। जब इंडिया के हम वर्ल्ड कप या आईसीसी ट्रॉफीज के बारे में देखें तो हमने सेकेंड जो ट्रॉफी थी वो 2007 में लिफ्ट की थी T20 वर्ल्ड कप से पहले। इससे पहले एक वर्ल्ड कप हम कपिल देव की कैप्टेंसी में जीते। देन 2011 में हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है वो जीता। फिर 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप में जीती है। तीनों जो ट्रॉफी है MS धोनी की लीडरशिप में ही, उससे पहले एक वर्ल्ड कप हम कपिल देव की लीडरशिप में। एंड नाउ इन 2024 हम T20 वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा जीत के आए। सो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग और आपका जो सिविल सर्विस है, एमपीपीएससी तो पूछता है ये क्वेश्चंस, आपने देखे हैं। सो अभी भी अब की बार भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से मींस क्रिकेट टूर्नामेंट से क्वेश्चन एमपीपीएससी ने दिया था। अगली खबर बात किया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। उसमें FATF जो है उसने भारत को टॉप 5 ग्रुप जो एक होता है उसमें शामिल किया। ये होता क्या है, तो इसकी एक मूल्यांकन, एक बैठक हुई थी, दैट इज इन कहता है सिंगापुर में हुआ, जहां पर भारत की जो मूल्यांकन रिपोर्ट है वो जारी की गई। इसमें किन किन मैटर्स को देखा गया? तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जो है उसके खिलाफ भारत ने जो लगातार बेसिस पे काम किए जा रहे हैं उस आधार पे भारत की जो रैंक है उसको सुधारा गया। अब रेगुलर फॉलोअप की कैटेगरी में हमको रखा गया है और उस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में भारत के अलावा G20 के 4 और देश शामिल है। ऐसे ही देखा जाए तो किसी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, किसी को ग्रे, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख रखा है। तो उस तरह से हमारा जो इंप्रूवमेंट है वो बढ़ा है। इंप्रूवमेंट के पीछे कारण क्या है? तो जो कैशलेस स्कीम सरकार लेके आए हैं, जितने लॉज वगैरह वेलफेयर के लिए बनाए जा रहे हैं, दीज आर द फ्यू थिंग जहां से हम जिस कारण से हमें रैंकिंग में इंक्रीज हुआ। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये जो FATF है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसका 1989 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत 2010 से FATF का सदस्य बना है, इससे पहले भारत इसका सदस्य नहीं था। होता क्या है, जनरली लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बात किया, जब कोई इन्वेस्ट, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी डिपेंड करती है बाहरी इन्वेस्टमेंट पे और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है जो भी रेटिंग एजेंसीज होती है इनकी रिपोर्ट पे। क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से, जैसे आप अगर लोन लेने जाएंगे कहीं पे तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाएगा, क्योंकि उस बैंक को नहीं पता कि आप कैसे हैं, बट आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपका लास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो दे देता है। सेम ये सारी रिपोर्ट्स जो है उन इन्वेस्टर को एक आइडिया दे देता है दैट हाउ दे हैव टू परफॉर्म, या उनको उन नेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट अगर बात किया जाए, सो एक अवार्ड मिला एंड द अवार्ड द गर्ल या द लेडी डॉक्टर उषा ठाकुर, जिन्हें हिंदी विश्व हिंदी सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया। नेपाल के भारतीय दूतावास में एक हिंदी संवाद कार्यक्रम किया गया जिसमें डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया। ये हिंदी और नेपाली में इन्होंने 40 से ज्यादा रचनाएं जो हैं वो की है।
12वां हिंदी दिवस सम्मेलन जो है, ठीक है, वो 2023 में फिलिस्तीन में हुआ था, जिसके आधार पे ये क्या है, अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार हर साल भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके तहत उसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये तो पूछा जाएगा किसे दिया गया, कौन सा दिया गया, कहाँ सम्मेलन हुआ, बट ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो अवार्ड है ये अवार्ड कौन जारी करता है। सो दैट इज फॉर टुडेज करंट अफेयर। स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष फॉर द अपकमिंग करंट अफेयर। अच्छा, इसके साथ मैं एक और मेंशन करना चाहता हूं, कल्पाक्ष आज से 300 हार्ट्स चैलेंज जो है वो शुरू कर रहा है। सो आप उस पे जा सकते हैं, जो कल्पाक्ष का यूट्यूब चैनल वहां पे, और कल्पाक्ष का या व्हाट्सएप नंबर है वहां आप लिंक पे जुड़ के उस ग्रुप में आप पीडीएफ गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।